पीएम मोदी ने की एलएसी के साथ लगते स्पीति घाटी के गियू गांव के लोगों से बात। गांव में पहली बार मोबाइल नेटवर्क पहुंचने के लिए लोगों ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। पीएम ने स्थानीय बोली में जुले कहकर की अपनी बातचीत की शुरुआत। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान चाइना बॉर्डर पर चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर भी दी जानकारी। समुद्र तल से 14,931 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है भारत का आखिरी अथवा पहला कहे जाने वाला गांव। प्रधानमंत्री ने प्रचारक होने के दौरान पहले भी लाहौल स्पीति आने व यहाँ के पारंपरिक व्यंजन सत्तू को लेकर की ग्रामीणों से चर्चा। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 एमएलए में लाहौल के विधायक भी थे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना तिब्बत बॉर्डर के साथ लगते हिमाचल के गियू गांव में पहली बार मोबाइल नेटवर्क आने पर स्थानीय लोगों से 12 मिनट से ज्यादा लंबी बात की। प्रधानमंत्री ने स्थानीय बोली में जुले कहकर ग्रामीणों का अभिवादन किया और इस दौरान उन्होंने प्रचारक होने के दौरान लाहौल स्पीति के अपने भ्रमण के अनुभव भी उनसे साझा किए। पीएम ने यहाँ के ट्रेडिशनल फूड जौ के सत्तू व हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर भी चर्चा की और बॉर्डर एरिया पर चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर भी जानकारी दी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनके सत्ता संभालने पर 1 दशक पहले 18,000 के करीब गाँव में बिजली नहीं थी और अब दूर दराज के इन गाँव में घर घर बिजली पहुँचाई जा चुकी है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री से बातचीत में कहा कि इससे पहले मोबाइल पर बातचीत करने के लिए उन्हें मेन रोड पर 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और किसी इमरजेंसी की सूचना पहुंचाने में भी सिग्नल वाली जगह तक पहुंचने के लिए काफी समय लग जाता था। प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में एक तरफ जहां गर्मी शुरू हो चुकी है, वहीं समुद्र तल से करीब 14,931 फुट ऊंचाई पर मौजूद गियू गांव में टेम्परेचर अभी भी -5 डिग्री के आसपास है और ऐसी विषम परिस्थितियों में अब तक यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। गियू गाँव में मोबाइल टावर लगने से आसपास के कुछ अन्य गांवों को भी फायदा हुआ और सिग्नल आने के साथ साथ ग्रामीण पीएम से बातचीत होने से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि गियू हिमाचल का भारत के आखिरी गांव में शामिल है और प्रधानमंत्री ऐसे गांव को देश का पहला गांव कहते हैं। पिछले साल लाहौल स्पीति के ही लेपचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे। बहरहाल कल पीएम से हुई ग्रामीणों की बातचीत का वीडियो आज दूसरे दिन काफी चर्चा में है और चुनाव आचार संहिता के दौरान हुई इस इनफॉर्मल बातचीत को लेकर फिलहाल कांग्रेस का रिएक्शन आना बाकी है। हिमाचल में गत 27 फरवरी को राज्यसभा इलेक्शन के दौरान क्रॉस वोटिंग अथवा पार्टी से बगावत करने वाले 6 एमएलए में लाहौल स्पीति के तत्कालीन विधायक रवि ठाकुर भी शामिल है, जो वर्तमान में यहाँ भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर, तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर। ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के लिए। मेन रोड पे सर, मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है, समदो के नजदीक। तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर, तो 8 किलोमीटर है तो काफी टाइम, तो मुझे मालूम है सारा पहाड़ी इलाका है। जी सर, बहुत किलोमीटर तो बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब एक फोन पर बात करने के लिए 1 दिन चला जाता होगा। पूरा लगभग ऐसे ही सर। हाँ, 2014 में आप सबने हमारी सरकार बनाई थी, वो जान के हैरानी होगी। 18,000 गाँव ऐसे थे बिजली में नहीं थे। बिल्कुल सर, हमने ऐसे सारे गाँवों में बिजली पहुंचाई। जी सर। अब केंद्र सरकार देश के कोने कोने में मोबाइल नेटवर्क ले जा रही है जी, और ये जो गाँव में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है वो मेरी इस योजना का हिस्सा है। मैं दूर कोई भी इलाका छूटे नहीं उस पर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चुनौतियाँ बहुत होती है। जी सर। कभी कभी बहुत इमरजेंसी भी आ जाती है। जी सर। आजकल कितना टेम्परेचर है वहाँ? आजकल ये -5-6 ऐसा रहता है। दिन में थोड़ा सा राइज होता है। 5-6 है। जी सर, दिन में थोड़ा सा राइज होता है सर। अच्छा, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, जी सर। कोई कठिनाई आ गई, जी सर। तो आप तो ये मोबाइल फोन से आप मदद भी मांग सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन वैसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है सर। जो हमारा ये यहाँ पे बरसात के दौरान बारिश काफी होती है, तो यह फ्लडिंग का रहता है। हाँ। तो उस दौरान पहले तो जब फ्लडिंग होता है, हाँ जी, तो मिट्टी भी बहुत बहती है। जी, मिट्टी बहुत ज्यादा, ये पत्थर वगैरह लेकर आता है। ये स्टीप जैसा ना ज्वेली। 2010 में सर यहाँ पर 17 हेक्टेयर जमीन दब गया खेती योग्य जमीन। आपके यहाँ से दारचूला भी पास पड़ता है ना, उस तरफ जाते हो दारचूला उतरते है ना? दारचूला यहाँ नजदीक नहीं पड़ता सर, ये लद्दाख की तरफ होगा पड़ता सर। हाँ,
जी सर। अच्छा, देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता ईज ऑफ लिविंग है, और अब तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज्यादा जोर देना जा रही है। बिल्कुल सर। और इसका बहुत बड़ा लाभ ये दूर सुदूर इलाके के समाज में जो आखिरी तबके के गरीब लोग हैं, हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल सर। अच्छा उदय जी, जी आप तो टीचर हैं, जी सर। पढ़ाने का काम भी करते हैं। जी सर। आपको पता है ना कि मोबाइल नेटवर्क आने से आपके विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल सर। सरकार के भी ऑनलाइन बहुत चीजें चलती हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल इसका सर। भी फायदा तो आप मोबाइल से बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। जी सर। उर्गेन जी, जी सर। मैंने काफी समय लाहौल स्पीति में काम किया है, आपको तो मालूम है। जी सर। मैं उस समय जब संगठन का काम करता था तो इन सारे इलाके से बहुत परिचित रहता था। जी सर। और उस समय एक तो हमारे युवराज थे जो बहुत काम करते थे, हमारा ट्राइबल लीडर रहे हैं। जी सर। फिर अपने कशी दवाजी थे। जी सर। कशी दवाजी भी काफी हमारे अच्छे साथी रहे। जी सर। और वो सत्तू तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता वो। जी सर। ये ये तो हमारी स्पेशल वैरायटी है सत्तू। बिल्कुल सर। ये जो का स्पेशल बनता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। हाँ, और वहाँ तो सब चीजें ऑर्गेनिक होती है जी। जी जी सर। जी सर। हाँ। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इन कठिन परिस्थितियों पहले मैं परिचित रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जब हर घर जल अभियान का बहुत बड़ा लाभ लाहौल स्पीति के इलाकों को मिला, वन प्रोडक्ट उसका जो काम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि हमारे लाहौल स्पीति में ये हस्तकला की बहुत बड़ी ताकत है। जी सर। बहुत बढ़िया चीजें बनाते हैं आपके यहाँ माताएं बहनें। जी सर। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बनने की संभावना है। उन्हीं चीजें ये जो बनता है उसका बहुत बड़ा लाभ है। जी सर। बिल्कुल सर। आप नमो ऐप डाउनलोड करवा देंगे तो सारी जानकारी मेरी तरफ से मिलती रहेगी। बिल्कुल सर। और गांव के सब लोग लगातार मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो साहब, गांव वालों को मेरा राम राम कह दीजिए, मेरा नमस्ते कह दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपको मौका मिला। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गांव के सभी जन है। ये बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा है।